हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला है। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। हमें ये एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, इसकी हेल्प से हमें आउटकम्स निकालना है, यानी इससे क्या रिजल्ट निकलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, स्पिनिंग ए व्हील। ये हमारे पास क्या है, एक व्हील जिसको हम स्पिनिंग करते हैं, घुमाते हैं, तो क्या आउटकम्स आएगा, इट मीन्स क्या रिजल्ट आएगा। देखो 1 2 3 4 5, इसके कितने पोर्शन है इस व्हील के, 5। जिसमें देखो स्पिनिंग मतलब जैसे इसको जब हम घुमाएंगे तो जो एरो का सिंबल है ना स्टूडेंट, ये कौन से वर्ड्स पे जाके रुकेगा, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे। तो ये रिजल्ट हमें निकालना था। देखो स्टूडेंट, इसमें क्या है हमारे, जब इसको मैं अगर घुमाऊंगी तो क्या है, एक बार ये ए पे रुक सकता है, या बी पे भी रुक सकता है, या सी पे या डी पे। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, यही। तो देखो स्टूडेंट, जब हम स्पिनिंग या व्हील करेंगे, उसको घुमाएंगे, तो जो हमारा आउटकम्स क्या होगा, वो ए आ सकता है, यानी ए के ऊपर रुक सकता है, बी पे रुक सकता है, सी पे रुक सकता है, या फिर डी पे। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, उसके बाद देखो बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला है, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अगर हम उछालते हैं दो सिक्कों को एक साथ, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें क्या आउटकम्स आएगी, वो हमें निकालना है। तो देखो स्टूडेंट, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, एक कॉइन्स ये है, एक कॉइन्स ये है। ओके स्टूडेंट, देखो अब जो कॉइन्स का जो आगे वाला 2 फेस होते हैं ना, एक ये वाला और एक इसके बैक वाला। तो देखो जो आगे वाला होता है उस पर हमारा क्या होता है, जो जैसे काउंटिंग लोग होती है, 1 का सिक्का है, 2 का, 3 का, मतलब ऐसे डिजिट। और जो पीछे वाला होता है उस पर हमारी क्या लिखा होता है, सिंबल बना होता है ऐसे इंडिया का, है ना स्टूडेंट, जिसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम हेड। और जो आगे वाला फेसेज होता है जिसपे काउंटिंग लिखी होती है, उसको बोलते हैं हम टेल। ओके स्टूडेंट, देखो अब एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है। अगर इन दोनों सिक्कों को मैं एक साथ उछालूंगी तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि दोनों बार हमारा हेड आ जाए, इस वाले सिक्के पे भी हेड आ जाए और इस वाले सिक्के पर। या ऐसे हो सकता है स्टूडेंट सेकंड बार, या मैं इन दोनों को उछाल तो दोनों पर क्या आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। या फिर क्या आ सकता है स्टूडेंट, पहले सिक्के पे तो हेड आ जाए और दूसरे सिक्के पे टेल आ जाए। या फर्दर ऐसा हो सकता है कि पहले सिक्के पे तो टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। इन चारों रिजल्ट के अलावा और कोई रिजल्ट नहीं आएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे, जब हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते तो क्या हो सकता है स्टूडेंट, या तो दोनों सिक्के ऊपर हेड आ सकता है एच, या दोनों सिक्कों पर टेल यानी टी, या फिर पहले सिक्के पे तो हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले पे तो टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। ये था स्टूडेंट हमारा इसका आउटकम्स। ओके स्टूडेंट, उसके बाद देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन। जब एक डाई को हम उछालते हैं, तो लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। हमें ओनली यहाँ भी आउटकम्स निकालनी कि क्या रिजल्ट आएगा। देखो डाई क्या होती है, जो हम ये खेलते हैं ना लूडो, जो हमारी गोटी होती है उसको बोलते हैं हम डाई। देखो स्टूडेंट, जो हमारी डाई होती है वो किसी टाइप की होती है, 3 डायमेंशनल की। और उसमें देखो स्टूडेंट क्या होता है हमारा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे क्या हमारी ये डिजिट लिखे होते हैं उसके ऊपर 1 से 6 तक। तो हमें बारी बारी से ये बताने कि इनमें से प्राइम नंबर, बोला ना स्टूडेंट, प्राइम नंबर आने की क्या आउटकम्स होंगे कि प्राइम नंबर। देखो स्टूडेंट, तो प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो स्वयं अपने आप से डिवाइड होते हैं, उसको बोलते हैं स्टूडेंट हम प्राइम नंबर, यानी जो सिर्फ अपने अपने टेबल पे आते हैं। तो देखो स्टूडेंट 2 1, हम एक स्टूडेंट ये मेरी मेंबर रखा कि 1 हमारा ना ही तो प्राइम नंबर होता है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर होता है। ओके स्टूडेंट, तो देखो 2 एक ऐसा है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। 3 4 देखो स्टूडेंट ये नहीं होगा क्योंकि अपने में भी आता है और 2 के में भी। 5 स्टूडेंट 6 नहीं होगा क्योंकि ये 2 के में भी आता है, 3 के में भी और खुद अपने में भी। तो हमारे देखो हमें क्या बताना था, प्राइम नंबर हमारे कौन से हैं, 2 3 और 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 3 और 5। ओके स्टूडेंट, उसके बाद बी पार्ट है, नॉट ए प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर नहीं हो। तो देखो स्टूडेंट
2 3 5 तो हमारे क्या थे, प्राइम नंबर। तो जो बच गए वे क्या है, नॉट प्राइम, यानी 1 4 और 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 4 और 6। उसके बाद इसका सी पार्ट है स्टूडेंट, ए नंबर ग्रेटर देन 5। इस डायग्राम में हमें ये बताना है कि नंबर 5 से बड़ा कि क्या आउटकम है। देखो स्टूडेंट 5 से बड़ा है हमारी कहाँ तक होती है, 6 तक। तो 5 से बड़ा तो एक ही है ना, 6। तो हम यहाँ लिख देंगे 6। ओके स्टूडेंट। उसके बाद है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। हमें कौन सी आउटकम्स निकालनी है कि नंबर 5 से बड़े नहीं हों। तो देखो स्टूडेंट नंबर 5 से बड़े नहीं हैं। देखो 1 2 3 4 5 भी हमारा इंक्लूड हो गया, क्योंकि ये बोला कि 5 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो ये तो क्या इसके इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे 1 1 2 3 4 और 5। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट। उसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोला है स्टूडेंट, फाइंड दी, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। इसमें हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी। यहाँ हम क्या निकाले थे स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, यहाँ हम निकाले थे सिंपल आउटकम्स, और यहाँ हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन दी क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, जो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें ये स्पिनिंग व्हील दिया था ना स्टूडेंट, इसकी हेल्प से हमें बताना है कि जो ये डी पर रुकने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हमारी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी निकालने का स्टूडेंट सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास। जो प्रोबेबिलिटी होती है नीचे तो आते हैं हमारे टोटल आउटकम्स, यानी टोटल कितने हैं। ओके स्टूडेंट। और ऊपर आते हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। ओके स्टूडेंट। तो देखो अब हम इसको कैसे करेंगे, टोटल नीचे तो हम टोटल काउंट करेंगे कि वो चीज़ कितनी है, और फेवरेबल जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसको काउंट करेंगे कि वो कितना है। तो ये होता है स्टूडेंट हमारे पास प्रोबेबिलिटी। तो देखो स्टूडेंट अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पॉइंट डी की, है ना स्टूडेंट, की पॉइंट डी की यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए देखो पहले पोर्शन करते हैं इसके, कितने 1 2 3 4 5। तो नीचे तो हमारा 5 हो जाएगा, और उसके बाद डी निकालना है ना स्टूडेंट। तो इसमें हम ये देखेंगे कि डी कितनी बार है, 1 बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 1/5। नीचे तो हमारा टोटल, और ऊपर जो हमें फाइंड आउट करना वो कितनी बार। ये था हमारा ए पार्ट। अब थर्ड का स्टूडेंट बी पार्ट देखो। बी पार्ट में क्या बोला है स्टूडेंट, इसमें भी मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेस्ट डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जो हम खेलते हैं ना ये ताश, ठीक है, उसको जब हम अच्छे से फेंकते हैं तो उसमें से एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एस होता है स्टूडेंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इक्का, इक्का बोलते हैं ना, कि इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो इक्का हमारा होता है जिसमें ए, जो हमारे 52 ताश होते हैं उसमें ए के हमारे पास 4 ताश होते हैं, जिसमें से जो 2 तो ए के होते हैं स्टूडेंट वो तो रेड कलर के, और 2 जो होते हैं हमारे ए वो होते हैं ब्लैक कलर के। ओके स्टूडेंट, ब्लैक कलर के। देखो जो जो रेड कलर के होते हैं उस पर देखो तो एक पे तो हार्ट बना होता है हमारा, एक पे ऐसे वो डायमंड बना होता है। तो सो ऐसे ही ब्लैक पे हमारे एक पे तो ऐसे ये बना होता है, और एक पे हमारे जैसे लीव्स पत्ती की टाइप का ऐसे ऐसे बना, ये ऐसे बना होता है। तो ये होते हैं हमारे 4 ताश इक्के के, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एस। तो हमें ये बताने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सिंपल फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास प्रोबेबिलिटी का, नीचे तो हमारे क्या आते हैं टोटल, टोटल हमारे कितने ताश होते हैं 52। तो हम लिख देंगे 52, उसमें से इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो देखो इक्का हमारे क्या 4, तो 4 ही बार आ सकता है ना, तो ऊपर लिखेंगे हम फेवरेबल आउटकम्स मीन्स 4। अब देखो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी में हमें क्या करना होता है, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी इसको हम कट कर सकते हैं। देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इट मीन्स 1/13। दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखो स्टूडेंट यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का बी पार्ट। अब सी में देखो स्टूडेंट क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, सी फिगर बिलो।
हमें ये नीचे फिगर दिया हुआ है, इसकी में क्या निकालनी स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी में कैसे निकालेंगे, तो देखो फिगर की से पहले हम ये देखते हैं कि टोटल एप्पल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके स्टूडेंट, तो देखो हम यहाँ लिखेंगे, हमारा सी पार्ट है, प्रोबेबिलिटी निकालनी तो नीचे होता है स्टूडेंट हमारा टोटल, तो टोटल कितने हमारे पास 7। और उसके बाद हमें निकालनी किसकी स्टूडेंट, रेड एप्पल, तो हम ओनली रेड एप्पल काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4। तो ये होगी स्टूडेंट हमारी 4/7। ये सिंपल फॉर्म में नहीं होगी क्योंकि ऐसा नहीं कि दोनों एक ही टेबल से कट हो जाए, तो सिंपली इसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर स्टूडेंट किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।